Hi guys, this is Shubroto signing into StudyGest. Today we are going to discuss the introductory session on reasoning, right? आज हम लोग इंट्रोडक्टरी सेशन डिस्कस करेंगे रीजनिंग का, जहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा रीजनिंग के सेक्शन को लेके हम लोग कैसे क्या क्या डिजाइन करके रखें आप लोगों के लिए। तो इससे पहले कि सेशन को शुरू करें हम कुछ बात बता देते हैं आपको कि ये सेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज मिला के होगा, दैट इज इन इंग्लिश होगा, जो आप लोग कहते हो इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर। एंड सेपरेटली एक ये सेशन आएगा बंगाली के लिए, राइट, बंगाली वर्सन स्टूडेंट्स के लिए। तो रीजनिंग आज इंट्रोडक्टरी सेशन है, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या क्या डिजाइन करने वाले हैं हम लोग इस सेक्शन को लेकर, ताकि आप लोगों को एग्जाम में हद से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, राइट। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा रीजनिंग का। एंड एक मिनट, हाँ ठीक है, ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो यहाँ पर हम लोग का एजेंडा क्या क्या है आज का। एक तो इंट्रोडक्शन, क्या सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होता है हम लोगों को, क्या क्या चीज़ें जानना जरूरी है। सेकेंड थिंग इज सिलेबस, देन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आफ्टर दैट वही स्टडी जेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके इस सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। इससे पहले कि शुरू करें आप लोग कुछ चीज़ों के देख लो कि ये हम लोग का यूट्यूब का चैनल है, इसको जाके सब्सक्राइब करना और घंटी जरूर बजा देना, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे कि स्टडी जेस्ट की तरफ से क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाले हैं, या फिर रीजनिंग का हर एक वीडियो जब भी अपलोड होगा आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए वो। तो नोटिफिकेशन आपका बेल ऑन होना चाहिए इसके लिए, राइट। तो स्टडी जेस्ट का ये हम लोग का चैनल है। तो टेक्निकल टीम का एरर है यहाँ पे स्टडी जेस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, हम लोग का चैनल का नाम है स्टडी जेस्ट और विदाउट स्पेस है, राइट। तो स्टडी के बीच में कोई स्पेस नहीं है, स्टडी विदाउट स्पेस जेस्ट, राइट। कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्पिटिटिव नाम नहीं है, ये टेक्निकल टीम का एरर है, वो हम लोग चेंज कर देंगे। एंड ये फेसबुक का पेज है, फेसबुक का पेज को लाइक कर लेना। फेसबुक के पेज को लाइक करने का क्या क्या फायदा है हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का एक सबसे बड़ा मतलब ये है कि आपको वहाँ से पीडीएफ मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को वहाँ पे लिख देना है कि मेरा नाम ये है एंड मैं इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, राइट। अगर आप लोग एसएससी का एस्पिरेंट हो तो लिख दो कि नाम मिस्टर एक्स एसएससी एस्पिरेंट। आप लोग अगर बैंक एसएससी दोनों का एस्पिरेंट हो तो मिस्टर एक्स बैंक एंड एसएससी एस्पिरेंट। स्टेट पीएससी को तो स्टेट पीएससी, राइट। तो ऐसे करके व्हाट्सएप में दे देना। इससे सुविधा क्या होगा ना, हम लोग का जो टेक्निकल टीम है उन्हें ये पता लग जाएगा कि आप लोग किस सेक्शन के एस्पिरेंट हो, तो आप लोग को पर्टिकुलरली उसी ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा, ताकि आप लोगों को मतलब अनवांटेड पीडीएफ ना मिले, राइट। तो अगर आप व्हाट्सएप में अगर आप मान लो कि बैंकिंग एस्पिरेंट हो और आपने एसएससी का ग्रुप अगर ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ पर जो एडवांस मैथ के क्वेश्चंस आएंगे बेनिफिशियल है बैंकिंग जॉब के लिए, बट उतना भी नहीं है, राइट। तो अगर 40 क्वेश्चंस होते हैं, 35 क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें से मैक्सिमम 1 to 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर एडवांस में तो वो भी अलजेब्रा की बात करें, मेंसुरेशन की क्वेश्चंस आ जाती है, बट अगर अलजेब्रा का बात करें, जियोमेट्री का बात करें, तो उतना ज़्यादा क्वेश्चंस बैंकिंग सेक्शन में इस चैप्टर से नहीं आता है, राइट। ये एसएससी का मेन चैप्टर्स है, एडवांस मैथ एसएससी के लिए मेन सिलेबस में आता है, बट यहाँ पर नहीं आता है। तो इन दैट केस आप व्हाट्सएप में जब भी ज्वाइन करो, व्हाट्सएप इस नंबर से, नंबर तो यही रहेगा, बट आप लोग लिख देना कि नाम क्या है एंड आप किस जॉब के एस्पिरेंट हो, राइट। ये व्हाट्सएप में आप लोग लिख देना। तो ये हम लोग का कुछ यूट्यूब का चैनल है, जो कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग जाओ जाके सब्सक्राइब करो, घंटा बजा दो, और यहीं पर आप लोगों को मिल भी रहा है वीडियो, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत है भी नहीं। जस्ट नीचे आओ, सब्सक्राइब करो और जो घंटा है उसे दबा देना। एंड ये फेसबुक का पेज है, इसे लाइक करके रखो। क्यों इसको लाइक करना है आप लोगों को, वो मैं आप लोगों को कुछ ही देर में बाद बताता हूँ, राइट। चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन। अच्छा, इससे पहले कि सेशन को शुरू करें, आप लोग रीजनिंग का जो सेक्शन आप मुझसे पढ़ने वाले हो, तो आप लोगों को कुछ बात मैं पहले बता दूं। तो फर्स्ट थिंग इज कि बेसिकली आई एम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, तो हिंदी बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है मुझे, एंड ये आप लोगों को थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरा करंट अफेयर का सेशन करते हो तो वहाँ पर भी मैं ये चीज़ डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। अगर आप लोग करंट अफेयर का प्रिपरेशन ले रहे हो स्टडी जैसे, तो वहाँ पे जाके जरूर देखो इंट्रोडक्टरी सेशन, वहाँ पर मैंने बताया कि क्यों दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है, राइट। तो इससे
थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है हिंदी बोलने में, बट हालांकि मेरा डिमेरिट है मानता हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सुधार करने के लिए, राइट। तो हिंदी में थोड़ा बहुत दिक्कत है, ये थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लेना आप लोग मेरे साथ। अदरवाइज कॉन्सेप्ट में लेके कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट में ढंग से समझा दूंगा आप लोगों को ताकि कोई दिक्कत ना हो। एंड आज शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, राइट। इंट्रोडक्शन में क्या क्या होने वाला है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इट कवर्स नियरली 40% ऑफ सिलेबस ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। में कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे वहाँ पे रीजनिंग का एटलीस्ट 35 to 40% वेटेज रीजनिंग का रहता है, राइट। एंड यहाँ पर अगर आप ढंग से इसको प्रिपेयर करते हो ना तो 40 मार्क्स का अगर रीजनिंग आएगा कोई भी एग्जाम में तो आप 35 प्लस स्कोर कर सकते हो विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम। ये गारंटी है अगर आपका कॉन्सेप्ट सही रहेगा। कॉन्सेप्ट अगर ढंग का नहीं होगा तो 40 क्वेश्चन करने में आपको 40 घंटे भी लग सकते हैं, राइट। अगर कॉन्सेप्ट प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, प्रॉपर डायरेक्शन में अगर कॉन्सेप्ट है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप ढंग से इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं, आप बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इट इज टू इजी टू स्कोर 80% प्लस मार्क्स इन लीस्ट टाइम इफ हैव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो मैं बात आप लोगों से कर रहा था। कोई भी एग्जाम हो, जब जहां पर भी आप रीजनिंग का एक क्वेश्चन देखोगे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ बैकबोन ऑफ सक्सेस टू एनी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम। कोई भी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम का अगर एस्पिरेंट हो तो उसके लिए रीजनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि रीजनिंग अगर ढंग का नहीं होगा अदरवाइज यू कांट सक्सेड इन दीज एग्जाम्स, राइट। इस एग्जाम का सक्सेस का मंत्र इस रीजनिंग के पजल और जो जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स है सबको पता है कि रीजनिंग एक तरफ है और पजल सिटिंग मैनेजमेंट एक तरफ है। आज के डेट में तो ऐसा हो गया कि प्रीलिम्स का अगर 35 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है तो उसमें से 20 क्वेश्चन पजल और सिटिंग मैनेजमेंट का होता है, राइट। तो पजल और सिटिंग मैनेजमेंट को ढंग से समझने के लिए आप लोगों को एक्सक्यूज मी, पहले दिन से इसको मतलब प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू डू। एक प्रैक्टिस आपका जितना अच्छा रहेगा इन सारे सेक्शनों पर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप रहोगे, एग्जाम से पहले हो या फिर आप कभी भी कोई भी एग्जाम मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो या घर पे बैठ के कोई क्वेश्चंस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा अगर आप ढंग से इसको रिवाइज करते रहोगे, हर एक दिन इसको बनाते रहोगे। और ये पजल हो गई या फिर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ना, ये एक दिन का आने वाला नहीं है। इसका ग्रिप आपका तब बनेगा आप एटलीस्ट आप 30 to 40 डेज इसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओगे तब जाके आपका ग्रिप बनेगा। वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि मिनिमम 21 डेज एक चीज़ को अगर आप लगातार रिवाइज करोगे तो वो आपका मतलब खून में दौड़ने लगता है, राइट। ऐसा कुछ कहते हैं सब। तो 21 डेज नहीं कहते हैं हम, कहते हैं 30 to 40 डेज मिनिमम रीजनिंग का जो भी चैप्टर यहाँ से कराया जाएगा उसको 30 to 40 डेज एक ही चैप्टर को रिवाइज करते रहो। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट तक रिवाइज करते रहो एक चैप्टर को, उसका रिवाइज करते रहो। मतलब एक ही वीडियोस को 5 से 10 बार मत देखो, जो भी वीडियोस अलग अलग आते हैं या फिर जो क्वेश्चन स्टडी जिसके तरफ से आप लोगों को दिए जाएंगे उसको जरूर प्रैक्टिस करते रहो, राइट। तब जाके ना कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट हो, वो आपसे छूटेगा नहीं। वो आपका मतलब क्या हो ना, वो ऑटोमेटिकली जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, अगर आपको कोई सामने से मुक्का मारना आता है तो मुंह ऐसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो। ये कैसे होता है? ये कि आपको कोई सिखाता है क्या? नहीं, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह रीजनिंग काम करने लगेगा। जिस दिन वो काम करना शुरू हो जाएगा, आप लोग समझ लेना कि आप लोग 85% मार्क्स कोई भी एग्जाम में क्रैक कर सकते, कोई भी एग्जाम में आप उठा सकते हो वो मार्क्स, अगर वो दिन आपका मतलब वो टाइम अगर जब आप लोग का आ जाएगा कि रीजनिंग आप रिफ्लेक्स एक्शन में कर रहे हो, राइट। चलो डिस्कस करते हैं सिलेबस क्या है, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो फर्स्ट थिंग इज इनइक्वालिटी एंड सेकंड थिंग इज सिलॉग्स। तो इनइक्वालिटी और सिलॉग्स ये दो ऐसे सेक्शन है ना, यहाँ से आप लोगों को एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। 5 to 6 क्वेश्चन आप लोग आराम से इसे यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 to 6 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। आप एसएससी का एग्जाम दो, रेलवे का एग्जाम दो या फिर बैंक का एग्जाम दो। ये इनइक्वालिटी और सिलॉग्स एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आपको 5 to 6 मार्क्स आप इजीली यहाँ से कैरी आउट कर सकते हो, राइट। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है ना, बहुत ध्यान से यहाँ से जो सिलेबस, यहाँ से जो वे आप लोगों को यहाँ से दिखाया जा रहा है, इसको बहुत ढंग से देखना पड़ेगा। तब जाके यहाँ से आपको इनइक्वालिटी और सिलॉग्स जो भी है इसको यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ से इनइक्वालिटी और सिलॉग जब भी आप कंप्लीट करोगे, जब भी आप यहाँ से शुरू करोगे, आप लोगों को यहाँ से ट्रिक्स दिखाया जाएगा। आप लोगों को यहाँ से कुछ सिलेबस के बारे में डिटेल्स बोलकर कुछ ट्रिक्स आप लोगों को यहाँ से सिखाया जाएगा। आप लोग उस ट्रिक्स को अगर फॉलो करोगे ना, तो इनइक्वालिटी एंड सिलॉग्स
इन दो चैप्टर में मैक्स टू मैक्स आप 1.5 से 2 मिनट दोगे, 1.5 से 2 मिनट में 5 to 6 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। हाँ, लेकिन कुछ क्राइटेरिया इससे पहले कुछ क्राइटेरिया ये है कि आप इसको 1.5 से 2 मिनट में अगर तभी कंप्लीट कर सकते हो आप बिफोर एनी काइंड ऑफ अगर आप लोगों के पास इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते हो, राइट। इसको क्लियर करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो बस ये 2 चैप्टर आप कंप्लीट नहीं कर सकते विद इन टाइम फ्रेम जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, राइट। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम में करना काम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, मशीन इनपुट, देख लेते हैं क्या क्या है हम लोग के सिलेबस में। चलो, इतना कुछ हम लोग का सिलेबस है। सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये बैंकिंग एग्जाम के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में देखा जाता है ये तो 35 क्वेश्चंस अगर रीजनिंग में आते हैं ना, तो प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रीलिम्स का 35 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपका सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल बेस्ड होते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कोई भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को वो ढंग से प्रैक्टिस करें। ये 1-2 दिन में आने वाली बात है नहीं, राइट। इसके लिए आपको एटलीस्ट 30 to 40 डेज का एक रेगुलर विगोरस प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके ये आपका मतलब आपके अंडर आएगा, ये तब जाके आप इसे मतलब बोलते बोलते कर सकते हो, राइट। देखो बात ये है, एक्चुअली एग्जामिनर क्या करता है ना, एग्जामिनर एक ही क्वेश्चंस को, एक ही बात को घुमा फिरा के आपके सामने लाएगा। पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, ये जो ऐसे चैप्टर्स हैं यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है कि आपको एक ही बात घुमा फिरा कर आपके सामने लाएगा एंड यू हैव टू डिकोड दैट लैंग्वेज। ये डिकोड लैंग्वेज को करने के लिए ना आप लोगों को दिमाग अपना खुला रखना है, ऑलवेज अपना दिमाग खुला रखना है। अगर दिमाग आपका बंद रहेगा, बंद डिब्बे में रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपका दिमाग खुला हुआ चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो एक बात बताता हूँ, कैन यू प्रूव दैट 1 is equal to 2? कैन यू प्रूव 1 is equal to 2? इसे अगर आप बोलोगे कि हाँ ये संभव है, तो कैसे संभव है 1 equals to 2? देखो मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ इसे। मैंने पकड़ा लेट a is equals to b, राइट। a is equals to b, मैंने इसको पकड़ा है, लेट a is equals to b। अब क्या करते हैं ना, दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड a को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a into a इक्वल्स टू a into b। मैंने इक्वेशन के दोनों साइड में a को मल्टीप्लाई किया, राइट। इससे बाद ये क्या आ गया, a स्क्वायर इक्वल्स टू ab। अब इक्वेशन के दोनों साइड में हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करते हैं, b स्क्वायर को दोनों साइड से माइनस करते हैं, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पर अगर b को कॉमन ले तो a माइनस b। चलो a माइनस बी कैंसल आउट, a प्लस b इज इक्वल्स टू b। अब a इज इक्वल्स टू b, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस बी इक्वल्स टू b लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a इज इक्वल्स टू b, राइट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2b इज इक्वल्स टू b, और b को अगर हम कैंसिल आउट करें तो 2 इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। देखो 2 इज इक्वल्स टू 1 हो गया, मैंने प्रूफ कर दिया। तो इसको प्रूफ करने का मतलब क्या था, देखो लेट a इज इक्वल्स टू b, मैंने पहले ही पकड़ लिया लेट a इज इक्वल्स टू b। आप सोचोगे कि 1 इक्वल्स टू 2 हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चंस का नजरिया ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, ये कोई सम नहीं है, ये आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है, राइट। बट यहाँ से क्या ना, मुझे दिखाना ये था आप लोगों को कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा एक बात, घुमा फिरा के पूछेगा, आपको बस उसको डिकोड करना है। ये डिकोड आप जिस दिन आप करने लगोगे ना, आप सेटिंग अरेंजमेंट और पजल को आप सेटिंग अरेंजमेंट और पजल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। रुक जाओ यार, थोड़ा पानी पी लेते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट और पजल को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। बस यही डिकोड करना स्टडी जेस्ट सिखाने वाले हैं आप लोगों को। ये डिकोड कैसे करते हैं ये आप लोगों को स्टडी जेस्ट सिखाने वाले हैं, राइट। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को,
द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मशीन इनपुट। मशीन इनपुट भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्या आता है, मेन लेवल में मैक्सिमम ये आता है। प्रीलिम्स में आजकल आता नहीं है, आता भी है तो 8 शिफ्ट 10 शिफ्ट अगर होते हैं तो उनमें से 1-2 शिफ्ट में आ जाते हैं, बट मशीन इनपुट जनरली मेंस में आते हैं। ये एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 to 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इन द मेन लेवल, as well as in prelims, as well as in RRB exams, as well as in SSC exam, right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर्स डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये तीनों चैप्टर बैंक्स पीओ में या बैंक्स क्लर्क में मेन का बहुत फेवरेट चैप्टर है, राइट? तो ये बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रेलवे और एसएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट 2 से 3 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इन केस यू आर बैंकिंग एस्पिरेंट, इन दैट केस यू हैव टू give a grip on these subjects, right? You have a grip, right? ये सब्जेक्ट्स में अगर आपका ग्रिप नहीं रहेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये सब्जेक्ट्स में इन चैप्टर्स में आपका ग्रिप होना चाहिए। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आजकल बैंक की एग्जाम में नहीं आती है, पहले आता था ये, अब आजकल नहीं आता बैंकिंग के एग्जाम में। आजकल डिसीजन मेकिंग मेनली एसएससी में थोड़ा बहुत आ जाता है, या फिर रेलवे में तो आता ही नहीं है। क्लॉक का क्वेश्चन बैंकिंग में नहीं आता है। क्लॉक का क्वेश्चन मेनली इंपॉर्टेंट है एसएससी और आपका रेलवे के लिए। पेपर कटिंग एसएससी एंड रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। वेन डायग्राम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी काइंड ऑफ रेलवे एंड एसएससी एग्जाम्स, एंड काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये 4 चैप्टर्स मैं बोल दूं, ये 4 चैप्टर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एनी काइंड ऑफ रेलवे एंड एसएससी एग्जाम्स, राइट? बैंकिंग का कोर्स यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है नियर अबाउट, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस शायद ही आते हैं। यहाँ तक बैंकिंग का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ से एसएससी और आरआरबी का एग्जाम यहाँ से सिलेबस यहाँ से शुरू होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग स्टडी जेस्ट में क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टडी जेस्ट में ऐसे करेंगे सर कि इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, जो कॉमन चैप्टर्स है ना, जो बैंक और एसएससी या रेलवे में जो कॉमन चैप्टर्स हैं उसे पहले देखेंगे, उसको पहले डील करेंगे, और फिर एक बैंकिंग का सिलेबस, एक रेलवे और एसएससी का सिलेबस। जैसे मान लो कि इनइक्वालिटी एंड सिलॉग्स बैंकिंग एज वेल एज एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इनइक्वालिटी सिलॉग्स को करने के बाद हम लोग रेलवे और एसएससी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको पहले उठा लेंगे। जैसे क्लॉक उठा लिया, या फिर वेन डायग्राम उठा लिया। इन सारे चैप्टर्स को मतलब मिला जुला के चलते रहेंगे, राइट? ताकि 2 महीने अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट एज वेल एज इन एसएससी एस्पिरेंट, तो दोनों का टाइम मतलब बेकार ना जाए, दोनों को अपने टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर मिल जाए। एंड एक अलग सा वीडियो होगा, एक अलग सा सेशन होगा पर्टिकुलरली जो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को लेकर होगा। को मैं आपको जो बता रहा था यहाँ पर, जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि यहाँ से जो डिकोड करने वाले हैं, ये डिकोड अगर आप ढंग से करोगे, लैंग्वेज को, एग्जामिनर के लैंग्वेज को अगर आप डिकोड करना सीख जाओ तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ये डिकोड करना जिस दिन आ जाएगा आप लोगों को, बहुत आसान तरीके से आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत ढंग से कर सकोगे, राइट? एंड ये आपका सक्सेस, बैंकिंग एस्पिरेंट हो अगर, तो इसे सक्सेस आपका मैटर करेगा इन दोनों चैप्टर्स में आपका कमांड को लेकर, राइट? चलो, सिलेबस तो हो गई। अब आते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये इनइक्वालिटी एंड सिलॉग्स में जो मार्क्स यहाँ पे दिया गया है, ये 10% नहीं है, ये 5% आ जाता है। 10% अब नहीं आता है इससे। पजल 15% अब लिख सकते हो, स्टेटिंग अरेंजमेंट 15%, डायरेक्शन टेस्ट 10%, मशीन इनपुट 10%। ये बैंक के लिए है, मेनली ये बैंक के लिए है, ये आपको एसएससी और रेलवे में नहीं मिलेगा। डायरेक्शन टेस्ट ऑल फॉर ऑल, ये फॉर ऑल एग्जाम है। ब्लड रिलेशन 10% मार्क्स नहीं है, ये 5% मार्क्स होगा। अब 10% नहीं आते हैं, पहले होता था ना, पहले एक 10%। अब क्या होता है ना, बैंकिंग एग्जाम में ये ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट या पजल से रिलेटेड हो चुका है, राइट? तो ब्लड रिलेशन नाम का कोई सेक्शन नहीं आता है। हाँ, एसएससी एंड रेलवे में होता है, तो वो 5% क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन मिसलेनियस टॉपिक में आपका कोडिंग डिकोडिंग से लेकर जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, या फिर यहाँ पर आओ सिलेबस पे, फिर आओ यहाँ पर जितने भी सारे टॉपिक्स हैं ना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, फिर आपका पेपर कटिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, क्लॉक हो गया, ये सारे मिसलेनियस में आते हैं। ये सारे को मैंने मिसलेनियस में लिखा है। तो ये मिसलेनियस को टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप लोगों को जो चाहिए वो क्या है ना, रिगोरस प्रैक्टिस अगर ढंग से नहीं होगा तो फिर ये कर पाना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
तो किसी भी काम को अगर आप ढंग से करना चाहोगे तो उसके लिए आप लोगों को 21 डेज मिनिमम लगे जाता है। तो हम कहते हैं कि 21 डेज में भी नहीं होगा, आप एटलीस्ट 30 to 40 डेज दो, रेगुलर दो रीजनिंग को, हर एक चैप्टर्स को दो। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा दे दो, दिन का 1 घंटा दे दो। आप 24 घंटे में से 1 घंटा दे दोगे, बट आफ्टर 40 डेज यू कैन बी अ मास्टर ऑफ रीजनिंग। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे एटलीस्ट 80 to 85% मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे रीजनिंग सेक्शन से। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिक्स के साथ आप लोगों को सिखाया जाएगा ना, वो ट्रिक्स आप लोग अगर रिवाइज करते रहोगे तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे मैं आप लोगों को अगर बोलूं कि मान लो एम कितना नंबर अल्फाबेट है, एम कितना नंबर अल्फाबेट है, ये आप कैसे बोल पाओगे? देखो, एक तो होता है कि आप इसको रट्टा मार लो कि ये 13 नंबर अल्फाबेट है, एक तो स्टडी जेस्ट का नियम सीख लो। कैसे है स्टडी जेस्ट का ट्रिक्स क्या है? देखो, ये एम है, इसका आप ऐसे देखोगे तो ये 3 जैसा नहीं दिख रहा है क्या? बट 3 तो सी है, तो इसे 13 कह सकते हैं हम लोग, राइट। तो ये सारा बहुत कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग आप लोगों के साथ ट्रिक्स के साथ डिस्कस करते जाएंगे। जैसे मान लो कि डी का उल्टा क्या है? डी का उल्टा क्या है? डी का उल्टा मतलब डी अगर शुरू से फोर्थ अल्फाबेट है तो अंत से 4th अल्फाबेट क्या है? इसके लिए मैं क्या कहूंगा आप लोगों को, सर बहुत ज्यादा कुछ नहीं, ये ड्यू याद रख लो। माउंटेन ड्यू पीते रहते हो आप लोग, राइट? तो ड्यू को याद रख लो, डी का उल्टा डब्ल्यू। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे, हम जब कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर करेंगे आप लोगों के साथ, तो एक सेशन होगा पर्टिकुलरली 10 to 15 मिनट का, जहां पर आप लोगों को ट्रिक्स सिखाया जाएगा। बट वो ट्रिक्स तब तक अच्छे लगेंगे जब तक मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। वो ट्रिक्स जब आप लोग यूज करना सीख जाओगे ना, वो प्रैक्टिस से आएगा। जब आप लोग उसे यूज करना सीख जाओगे तब लगेगा आप लोगों को कि हाँ, आज मैंने रीजनिंग को एटलीस्ट कुछ हद तक तो हैंडल करना सीख ही लिया है, राइट। तो ये सब कुछ वहां पे सिखाया जाएगा, बहुत सारे ट्रिक्स के साथ सिखाया जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड उसका घंटा बजा दो, ताकि कोई भी चैप्टर्स यहाँ से अपलोड होने के तुरंत बाद आप लोगों को मिल जाए एंड आप लोग का प्रिपरेशन ढंग से चलता रहे, ठीक। अब आते हैं वाई स्टडी जेस्ट। स्टडी जेस्ट ऐसा क्या प्रोवाइड करने वाला है? ये तो बहुत कोई कह लेता है, पर स्टडी जेस्ट ऐसा क्या यूनिक प्लेटफॉर्म है, क्या क्या प्रोवाइड करने वाला है? देखो जी, ये इन दिस प्लेटफॉर्म यू गेट अ लेक्चर इन इंग्लिश, बंगाली एज वेल एज इन हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी का लेक्चर तो मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ही चलेगा, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश आप कह सकते हो इसे। एंड बंगाली के लिए एक सेपरेट वर्जन होगा, राइट। तो बंगाली के लिए ये लिखा हुआ जो कुछ भी है, आप लोग जो बंगाली स्टूडेंट्स हो जो मुझे सुन रहे हो, बंगाली के लिए ये लिखा गया जो कुछ भी है ये सब कुछ सेम ही रहेगा। इसका पीपीटी हम लोग बंगाली में शायद इस वक्त प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू डू सो ऑलवेज। तो बंगाली के लिए अभी पीपीटी के अलग अलग से नहीं होगा, अभी जो वॉइस है वो आप लोगों को बंगाली में मिलेगा, पीपीटी इंग्लिश का ही होगा, राइट। तो आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी आप रेलवे का एग्जाम में शायद बंगाली में क्वेश्चन रह जाता है, बट एसएससी का क्वेश्चन में रहता है कि नहीं मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, बट बैंकिंग के एग्जाम में तो नहीं होता है। बैंकिंग के एग्जाम में आपको इंग्लिश और हिंदी में ही मिलेगा क्वेश्चन, राइट। चलो, second thing is we provide a huge number of practice question in our Telegram as well as in Facebook page, so that it will be highly beneficial to practice the question based on the study gist lectures. स्टडी जेस्ट में जो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को फेसबुक एंड टेलीग्राम दोनों जगहों पर आप लोगों को मिल जाएगा। फेसबुक में शायद इमेज फॉर्मेट में रहेगा एंड टेलीग्राम में आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। तो टाइम टू टाइम उसे डाउनलोड कर लेना या फिर टाइम टू टाइम उसे विजिट करते रहना, ताकि आप लोगों को जो भी लेक्चर यहाँ से दिया जा रहा है, क्योंकि रीजनिंग का प्रॉपर नोट तो कुछ नहीं होता है, राइट। हम आपको नोट बोलेंगे भी तो नोट में क्या देंगे? इसमें हम आपको एक चीज दे सकते हैं जो है प्रैक्टिस। आपको एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया जाएगा जो कि आप मतलब जो भी यहाँ से सिखाया जा रहा है आप लोगों को उसका प्रैक्टिस आप रिगोरस करोगे तो ढंग से प्रिपरेशन हो जाएगा। जैसे हम लोग जैसा प्लान किया आप लोगों को बता रहे हैं कि एवरी वीक एक स्पेशल सेशन रहेगा पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर, स्पेशली फॉर बैंक, सच दैट दे स्कोर 100% इन दिस सेक्शन। तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर एक सेशन आएगा हम लोगों का पर्टिकुलरली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर देखो, एवरी डे 2 क्वेश्चंस ऑन पजल सीटिंग अरेंजमेंट विल बी अपलोडेड इन एफबी एज वेल एज इन टेलीग्राम, ठीक है। आप लोगों को पर डे 2 क्वेश्चन, एक पजल का एक सीटिंग अरेंजमेंट का पर डे दिया जाएगा, उसे आप लोग सॉल्व करना। हफ्ते में एक बार लाइव वीडियो होगा इसी सेशन का, और इसी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। मतलब आप लोग अगर देखोगे कि कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों ने 3 मिनट्स या 4 मिनट्स में करा है तो उसको कैसे 1.5 मिनट या 2 मिनट में कर सकते हो। ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स है इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे डिकोड, एग्जामिनर के लैंग्वेज को कैसे बहुत जल्द हम लोग डिकोड कर सकते हैं, इसी
इसी के ऊपर बेस एक लाइव सेशन होगा, राइट। इसमें आप लोगों की क्वेरी भी लिया जाएगा एंड यहाँ से भी आप लोगों को ट्रिक सिखाया जाएगा, जो कि हफ्ते में एक बार आएगा। 7 दिन 7 into 2 14 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के, एंड उसके ऊपर एक लेक्चर होगा और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हो सकेगा, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया जाएगा, राइट। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा हिंदी में थोड़ा बहुत दिक्कत है बोलने में, तो वो आप लोग थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लेना मेरे साथ, राइट। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ना कि आप लोग 10 मिनट के बाद से वीडियो देखना शुरू कर रहे हो, या कुछ देर बाद से वीडियो देखना शुरू कर रहे हो, या थोड़ा बहुत देर बाद आए हो, तो इसलिए मैं बार बार बता देता हूँ कि हिंदी बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत है, इसे थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर लेना। The next thing, StudyJest will provide quiz and exam related mock test. To know more, please visit www.studygest.in. तो क्विज और एग्जाम रिलेटेड जो मॉक टेस्ट है, ये पर्टिकुलरली एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आप यहाँ पर क्विज और एग्जाम्स जो भी है, क्विज जो भी आएगा वो तो नॉर्मल क्विज होगा, बट यहाँ पर जो मॉक टेस्ट होगा ना, वो डिजाइन करा गया है, एक बैंकर ने डिजाइन किया है या फिर एक सीजीएल क्रैकर ने डिजाइन किया है। ऐसे डिजाइन किया हुआ कोर्स है जो आप लोग अगर देने जाओगे, अगर मतलब एग्जाम हॉल में अगर आप लोग एग्जाम दिए हो, अभी तक अगर फ्रेशर्स नहीं हो, एग्जाम्स अगर दिए हो एक बार 2 बार, चाहे जो भी बार दिए हो, यहाँ पर जब आप एग्जाम दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ऐसा ही क्वेश्चन आता है वहाँ पर, राइट। तो ये स्टडीजेस्ट के वेबसाइट में आप जाओ, वहाँ पे जाके आप मॉक टेस्ट को विजिट करो, वहाँ पे आप लोगों को डेमो भी मिलेगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या वहाँ से मतलब कैसे कैसे उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्या है नहीं है, क्या एकदम नॉमिनल फीस रखा जाएगा इसके बारे में। अभी भाई इसका फीस आया नहीं है क्योंकि अभी तक अपलोड पूरे तरीके से हुआ नहीं है। पूरा तरीके से जब अपलोड हो जाएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा कि ये नॉमिनल रेट्स रखा जाएगा ताकि हर कोई इसे एक्वायर कर सके, राइट, या फिर एक्सेस कर सके। एम्पल अमाउंट ऑफ लाइव सेशन विल बी कंडक्टेड बिफोर एनी एग्जाम सच दैट स्टूडेंट गेट यूज्ड टू विद द एनवायरनमेंट ऑफ द लाइव एग्जाम मच बिफोर द रियल एग्जाम। आप लोगों को लाइव सेशन, मान लो कि एसबीआई पीओ मेन का एग्जाम डेट आ गया, आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट निकल गया, मेन का एग्जाम डेट आ गया, 15 दिन का टाइम बचा है। इन 15 दिनों में ना एम्पल अमाउंट ऑफ लाइव टेस्ट आप लोगों के साथ कराया जाएगा, ताकि हर एक सेक्शन को लेकर, ताकि वो करंट अफेयर हो या फिर वो जीके हो, मतलब करंट अफेयर जीके एक ही पार्ट में आ गया, या फिर रीजनिंग हो, या फिर क्वांट हो, या फिर इंग्लिश हो, सबके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड सेशंस होगा। 10 से 15 लाइव सेशंस हर एक सब्जेक्ट का लिया जाएगा आप लोगों के साथ, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आप लोगों को एग्जाम हॉल में, कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का फंस रहा है तो उससे कैसे टैकल करो। यार होता है ना कि पहले ही हम लोग रीजनिंग में हाथ मारने लगते हैं कि चलो यार रीजनिंग को सॉल्व करते हैं, पर यहाँ से आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताया जाएगा लाइव सेशन में, वो भी एक्सपर्ट्स बताएंगे आप लोगों को कि कैसे इस सेशन को, मतलब कोई भी सेक्शन आप शुरू कर रहे हो, वो रीजनिंग हो या करंट अफेयर हो, उसको कैसे शुरू करना है, कैसे इसको शुरू से हम करने वाले हैं, ये सारा कुछ आप लोगों को उस लाइव सेशन में बताया जाएगा। ऊपर से आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो हम लोग का टीम जो सारा साल भर देखते रहते हैं, वो सारा क्वेश्चंस यहाँ पर दिया जाएगा, एंड उसका प्रैक्टिस सेशन भी वहाँ पे कराया जाएगा आप लोगों को लाइव सेशन में, राइट। चलो, ये कुछ था आज के डेट में रीजनिंग के इंट्रो के बारे में। अब आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे मुलाकात होगा। हम लोग जब नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ सेशन करेंगे तो वो इनइक्वालिटी का एक सेशन शुरू होगा, जो कि कॉमन है हर एक एग्जाम्स के लिए। आप कुछ भी एग्जाम देने जाओ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, इनइक्वालिटी का सेशन कॉमन है, राइट। तो इनइक्वालिटी का सेशन से ये एग्जाम शुरू, हम लोग का सेशन शुरू होगा। आज ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। आप लोग अगर लगता है कि यहाँ कोई सेशन और यहाँ पे जोड़ना चाहिए या कोई चैप्टर और जोड़ना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाओ, बोल दो कि कौन सा चैप्टर जोड़ना है। अगर यहाँ पर वो चैप्टर नहीं रहेगा तो वो इंक्लूड कर दिया जाएगा, राइट। चलो, थैंक यू। लाइक एंड शेयर एंड एज वेल एज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, राइट। सायनारा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।